गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूजीसी नेट राजनीतिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हिंदी मीडियम में दिया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पेपर की तरफ चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं जफर खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकेडमी में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। लेवाइथन के लेखक कौन है? तो लेवाइथन के लेखक जो हैं हॉब्स है आपका। तो फर्स्ट का जो है बी पार्ट बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। तो बी पार्ट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अज्ञानता के पर्दे की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो अज्ञानता की अवधारणा पेश की गई थी वो जॉन रॉल्स के ने पेश की थी। तो टू का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। सबसे योग्य की उत्तरजीविता एक सिद्धांत है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सामाजिक डार्विनवाद से जुड़ा हुआ है। तो बी पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं। सरकारों को राजतंत्र, अभिजात वर्ग और राजनीति में किसने वर्गीकृत किया है? तो सरकारों को राजतंत्र, अभिजात वर्ग और राजनीति में अरस्तु ने या अरिस्टोटल ने वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक अवधारणा है जो इससे जुड़ी है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है? वो कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। तो फिफ्थ का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं? तो हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिकी अधिकार विधेयक से प्रेरित है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए पार्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर सेवन है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से उधार लिए गए हैं। तो हम लोग सेवन का ए पार्ट देखेंगे। आयरिश या इसको आयरलैंड का संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं हम लोग। एट में दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता जो होती है नस्ल आधारित इन सारे भेदभाव की मनाही करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 17 है वो डिस्क्राइब करता है इसको। तो क्वेश्चन नंबर एट का बी करेक्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आप जो सोच रहे हो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोग देखते हैं भारत का के राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो शीत युद्ध ग्लोबल लेवल पे 1945 से 1991 तक चला था। ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था। तो इसका पहली बार उपयोग किया था जॉर्ज ऑरवेल ने। तो 11 का ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। ये बी पार्ट एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शक्ति संतुलन की अवधारणा किससे जुड़ी है? इसको इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। तो शक्ति संतुलन की अवधारणा यथार्थवाद से जुड़ी है। बी पार्ट राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण स्थापना हुई। तो आप देखिए ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कारण जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो बी पार्ट एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। ग्लोबल साउथ शब्द का सामान्यतः अर्थ होता है विकासशील देश। क्या है? विकासशील देश। तो 15 का बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लोक प्रशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन के जनक के रूप में या पिता के रूप में वुड्रो विल्सन को जानते हैं। बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई है? तो इसका बी पार्ट राइट है। फ्रेडरिक टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा जो है फ्रेडरिक टेलर ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें दिया गया है पोस्ट कॉर्न शब्द किसके द्वारा विकसित किया गया है या दिया गया है? तो लूथर गुलिक के द्वारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करेंगे। हॉथोर्न हॉथोर्न
प्रयोग किससे संबंधित है? तो एल्टन मेयो से संबंधित है। किससे संबंधित है? एल्टन मेयो से। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, नया सार्वजनिक प्रबंधन जोर देता है किस पे? दक्षता और निजीकरण पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ए है। दक्षता कहते हैं किसी काम में आपका स्किल होना, और निजीकरण को कहते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुलनात्मक राजनीति शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट करेक्ट है 21 का, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना ताकि अन्य राजनीति को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उनकी खामियों को ढूंढकर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, राजनीतिक विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो राजनीतिक विकास की अवधारणा सैमुअल हंटिंगटन द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो 22 का बी पार्ट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे पढ़ चलते हैं, अधिनायकवाद की मुख्य विशेषता है। तो अधिनायकवाद की मुख्य विशेषता है जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण करना। तो 23 का सी पार्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, तुलनात्मक राजनीति में आधुनिकीकरण का सिद्धांत सबसे अधिक किससे जुड़ा है? तो हम देखते हैं विकासवाद से जुड़ा हुआ है तुलनात्मक राजनीति में आधुनिकीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करते हैं, राजनीतिक प्रणाली को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो हम देखते हैं डेविड ईस्टन के। तो डेविड ईस्टन ने जो है राजनीतिक प्रणाली को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं हम लोग। 26 में क्या दिया है, अराजकतावाद शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आंसर में यहाँ पर दिया है, एक राज्य विहीन समाज की वकालत करना या कल्पना करना अराजकतावादी सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो यहाँ 26 का बी पार्ट करेक्ट है। ये कानून को नहीं मानते, अधिकारों को किसी को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपयोगितावाद को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया था। तो किसने किया था उपयोगितावाद को राजनीतिक सिद्धांत के रूप में? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक है फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स है। तो 28 का ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो न्याय का सिद्धांत जो है जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया है। बी पार्ट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सामाजिक अनुबंध की अवधारणा किसके कार्यों का केंद्र है? तो इमैनुअल कांट भी है, थॉमस हॉब्स भी है, और आपका जॉन लॉक भी है, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिटिश संसद में शामिल है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो ब्रिटिश की संसद दो अंगों से मिलकर बनी है। जैसे भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बने हैं, वैसे यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो 31 का ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। 32 में हम लोग बात करते हैं किसकी, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर कहीं पर राष्ट्रपति नहीं दिया है पूरे ऑप्शन में, तो लोकसभा और राज्यसभा करेक्ट आंसर है। 32 का डी पार्ट एक्यूरेट है। उसके बाद है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए, शक्तियों का पृथक्करण समझ लीजिए, इसका मतलब ये है सरकार का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और आपका स्थानीय सरकार। तो शक्तियों का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पे, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पाई जाती है। कहाँ कहाँ न्यायिक समीक्षा पाई जाती है अवधारणा? तो अमेरिका में पाई जाती है और भारतीय संविधान में पाई जाती है। तो डी पार्ट एकदम राइट है, बी और सी दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की संसद किससे बनी है? तो देखिए, अभी पहले बताया केवल लोकसभा है, केवल राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा है, राष्ट्रपति और लोकसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलके बनी है, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, कल्याणकारी राज्य शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो कल्याणकारी राज्य शब्द जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेनॉट कीन्स ने।
क्वेश्चन नंबर 37 है, अदृश्य हाथ सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो अदृश्य हाथ सिद्धांत एडम स्मिथ से जुड़ा हुआ है। बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडम स्मिथ को जाना जाता है। बी पार्ट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता ये है। देखिए, समाजवाद का मतलब जहां जहां है तो ये समझ लेना वहां पे राज्य या सरकार का नियंत्रण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी पार्ट सही है, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। उसके बाद है क्वेश्चन 40, नव उदारवाद इसकी वकालत करते हैं। तो किसकी वकालत करते हैं? देखिए, 1991 के बाद मोस्टली कंट्री में नव उदारवाद या नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ है। तो आप देखिए, अर्थव्यवस्था में मजबूत राज्य का हस्तक्षेप, ए पार्ट तो गलत है, तो बी पार्ट राइट है, निजीकरण और विनियमन इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ उपयोग की जाती है? तो हम लोग देखते हैं कई यूरोपीय देशों में जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयोग की जाती है। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली जो है लोकसभा चुनाव के लिए किया जाता है, इसको कहते हैं। दूसरा इसका नाम है सर्वाधिक मत प्रणाली। 44 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मतदाता मतदान से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि मतदाता अपने वोट को डालते हैं जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते हैं। तो ए है पात्र मतदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने अपना वोट डाला है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है? चुनाव कार्यक्रम तय करना बिल्कुल राइट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना ये भी राइट है, चुनाव में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ये भी राइट है। तो डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्रांति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, एंगल्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा। तो तीनों ही आंसर राइट है। 47 है क्वेश्चन, सिद्धांत राज्य का केंद्रीय विचार है? तो हेगल का राजनीतिक दर्शन, रूसो का सामाजिक अनुबंध, लॉकी के सरकार के दो ग्रंथ। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन पे आते हैं, सहायकता का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो सहायकता का सिद्धांत का मतलब समूहवाद से है, जहां पर शासन के दो स्तर होते, एक केंद्र दूसरा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 49 है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। इसका ये पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव प्रकृति निम्नलिखित में से किसके कार्यों में एक केंद्रीय विषय है? तो यहाँ पर जो है हॉब्स आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, सामान्य इच्छा जिसको जनरल विल कहते हैं का सिद्धांत एक अवधारणा है जो निम्न में से किससे संबंधित है? तो जीन जैक्स रूसो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत निम्न द्वारा विकसित किया गया, जिसको हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जॉन लॉक है, थॉमस हॉब्स है और जीन जैक रूसो है। इन तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सामाजिक अनुबंध के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 53 है, द वेल्थ के लेखक कौन है? तो द वेल्थ के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, न्याय के सिद्धांत को निष्पक्षता के रूप में विकसित किया गया था? किसने किया न्याय के सिद्धांत को निष्पक्षता से? जॉन रॉल्स ने, अभी ऊपर भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, इतिहास का अंत सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इतिहास का जो सिद्धांत है वो फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रस्तावना की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? तो प्रस्तावना की अवधारणा जो है आपका यूएस से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर है 57, भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। बी पार्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1952 में हुआ था। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वो सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। देखिए, भारत में शुरू से लेके अभी तक एक ही प्रधानमंत्री महिला बनी है, वो इंदिरा गांधी है। जबकि राष्ट्रपति दो बन चुके हैं, पहली प्रतिभा पाटिल थी और सेकंड आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद है 61 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? देखिए, अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य पूछेगा स्थायी अस्थायी मिला के तो 15 है। 5 जो हैं आपके स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, तो टोटल मिला के 15 हो गए। और टोटल अगर सदस्य पूछ रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हो गए तो 195 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, अंतरराष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में किसे जाना जाते हैं? तो ह्यूगो ग्रोटियस को जाना जाता है। किसको जानते हैं? ह्यूगो ग्रोटियस को जानते हैं। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तो 1919 में किए गए थे। 63 का सी पॉइंट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। तो 1 जनवरी 1995 से यह अस्तित्व में आया कि गैट की जगह काम करते हैं। तो गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, उन्हीं का एक रूप WTO। क्वेश्चन नंबर 65 है, शीत युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच संघर्ष था? यूएसए और यूएसएसआर। तो बी पार्ट सही है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है सोवियत संघ, सोवियत यूनियन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हम देखते हैं ये फ्रेडरिक टेलर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नौकरशाही का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नौकरशाही का सिद्धांत जो है मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए, पोस्ट कोर की अवधारणा का अर्थ क्या है? ये पॉइंट ध्यान से पढ़िए। योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट बनाना। तो इनके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, कमांड की एकता का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो हेनरी फेयोल से जुड़ा हुआ है। बी पार्ट एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, शब्द नया सार्वजनिक प्रबंधन इस पर जोर देता है। तो शब्द नया सार्वजनिक प्रबंधन दक्षता, विकेंद्रीकरण और निजीकरण पे जोर देता है। दक्षता को इंग्लिश में स्किल कह लो, विकेंद्रीकरण को डिसेंट्रलाइजेशन, निजीकरण को आप प्राइवेटाइजेशन कह लो। उसके बाद ये है, किनेशियन अर्थशास्त्र वकालत करता है। किसकी वकालत करते हैं भाई? किनेशियन अर्थशास्त्र आर्थिक चक्रों को प्रतिबंध करने के लिए सरकारी खर्च। तो सी पार्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर है 72, पूंजीवाद की विशेषता है। बी पार्ट इसका राइट है, निजी स्वामित्व और बाजार संचालित अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवाद जो है इसका सही मायने ये भी हो सकता है पूंजी का निवेश करना और लाभ कमाना। 73 है क्वेश्चन, मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का कार्यक्रम था। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला गया और इसका मेन उद्देश्य था मार्शल योजना का। बी पार्ट है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण और पुनर्वास करना। क्वेश्चन नंबर 74 है, समाजवाद जोर देता है सार्वजनिक स्वामित्व और धन का पुनर्वितरण करने। अब सार्वजनिक स्वामित्व का मतलब ये होता है हर चीज पे सरकार और राज्य का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। तो केंद्रीय बैंक को क्या कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 76, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 70 का बी पार्ट एक्यूरेट है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है कई यूरोपीय देशों में।
तो ये एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष विधि, जो मैंने आपको पहले बता दिया। लोकसभा सभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 545 होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें 545 सदस्य हैं। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, एक चीज और नोटिस कर ली यहाँ पे कि वैसे 543 प्लस 2 है, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा है, तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसमें 250 मेंबर होते हैं टोटल। 81 क्वेश्चन देखते हैं, अलगाववाद का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अलगाववाद का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखते हैं, उदारवाद इसकी वकालत करते हैं। तो उदारवाद स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते हैं, तो इसका बी पार्ट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रकृति की स्थिति सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो प्रकृति की स्थिति सिद्धांत जुड़ा हुआ है हॉब्स से। 83 का डी पार्ट एकदम राइट है। 84 क्वेश्चन देखते हैं, उपयोगितावाद को सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो उपयोगितावाद का मतलब है उपयोगी होना, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल और जर्मी बेंथम द्वारा इसे विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, अज्ञानता का पर्दा अवधारणा किससे जुड़ी है? तो अज्ञानता का पर्दा अवधारणा जुड़ी हुई है जॉन रॉल्स से। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, राजाओं के दैवीय अधिकार का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो राजाओं के दैवीय अधिकार का सिद्धांत इंग्लैंड के जेम्स से जुड़ा है, डी पार्ट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मैकियावेलियन वाद एक राजनीतिक सिद्धांत को संदर्भित करता है जो इस बात पे जोर देता है राजनीतिक शक्ति और व्यवहारिकता अक्सर छल पर ध्यान केंद्रित करते हुए। तो बी पार्ट इसका राइट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 86 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। तो सामाजिक अनुबंध, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये राज्य की शक्ति की वैधता से जुड़ा हुआ है। वैधता का मतलब ये होता है सरकार कानून के अनुसार ही चल सकती है, बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 87, लोकतंत्र को सरकार की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो सी पार्ट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजनीतिक सिद्धांत में हेजेमनी या इसको हेगेमनी शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो एंटोनियो ग्राम्स्की के द्वारा जो है हेगेमनी या हेजेमनी को संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए एक क्वेश्चन आता है बड़ा सिंपल सा, बच्चे उसमें गलती कर देते हैं कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 90% राइट करके चले आते हैं, जबकि वो गलत है। भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 मुख्य रूप से पारित किया गया था। बी पार्ट है इसका, न्यायिक समीक्षा पर काबू पाना और भूमि सुधार कानूनों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां 73 संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में 1920 में शुरू किया गया था और इसको वापस इसलिए ले लिया गया था क्योंकि ये हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, लीग ऑफ नेशन के तहत। अगर ये पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके तहत हुई थी, किस चार्टर के तहत, तो लीग ऑफ नेशन के तहत हुई थी 1945 में।
क्वेश्चन नंबर 97 है, शीत युद्ध का अंत किसके विघटन के साथ हुआ? तो शीत युद्ध का विघटन हुआ था जब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई, बर्लिन की दीवार गिर गई, वार्सा संधि खत्म हो गई, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको शॉर्ट में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1949 में हुई। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुआ था। यह अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था, जहाँ पे सोवियत संघ ने मिसाइल प्लांट की थी, उसी के बाद से क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ। क्वेश्चन नंबर 100, यूरोपीय संघ का गठन शुरू में किस संधि द्वारा किया गया था? तो यूरोपीय संघ का जो गठन है वो रोम संधि के द्वारा किया गया, तो ये पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रबंधकीयवाद की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो प्रबंधकीयवाद की अवधारणा हर्बर्ट साइमन से जुड़ी हुई है, तो बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषता है? तो इसका बी पार्ट करेक्ट है, स्पष्ट नियमों और विनियमों के साथ पदानुक्रमिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103, 103, नया सार्वजनिक प्रबंधन एनपीएम वकालत करता है निजीकरण और बाजार तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करना, तो बी पार्ट इसका एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 है, लोक प्रशासन में लौह त्रिभुज निम्नलिखित के बीच के संबंध को संदर्भित करता है? तो जहां पर लौह त्रिभुज आ जाए तो तीन चीजों की बात करते हैं, ये सी पार्ट राइट है, नौकरशाही, कांग्रेस और हित समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, हेनरी फेयोल निम्नलिखित के विकास से जुड़े हुए हैं? तो हेनरी फेयोल जो है प्रशासनिक सिद्धांत से या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है 106 क्वेश्चन है, आर्थिक सिद्धांत के रूप में मौद्रिकवाद का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा किया गया था, तो बी पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 107 है, फ्रेडरिक हायेक को उनके समर्थन के लिए जाना जाता है, शास्त्रीय उदारवाद और मुक्त बाजार के रूप में उन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, किनेशियन अर्थशास्त्र का तर्क है कि मंदी के दौरान सरकार को चाहिए क्या बढ़ाना? सरकारी खर्च को बढ़ाना, ये डी पार्ट एकदम करेक्ट है। 109 क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित के लिए की गई थी? ए पार्ट है, परियोजना के लिए विकासशील देशों को धन उधार देना, जैसे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है ये। क्वेश्चन नंबर 110 है, लेसेस फेयर अर्थशास्त्र की वकालत करते हैं? कौन करते हैं? लेसेस फेयर अर्थशास्त्र की वकालत करता है किन चीजों के, किन सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड, विषयों से रिलेटेड? तो बी पार्ट इसका राइट है, आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। 111 क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन, एकल हस्तांतरणीय वोट यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का उपयोग किसमें किया जाता है? आयरलैंड और उसके कुछ देशों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, चुनाव की फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को यह भी कहा जाता है बहुलता प्रणाली, या स्लैश में आप सर्वाधिक प्रणाली भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 113 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वाचन मंडल निम्नलिखित का चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 114 है, मतदान का अधिकार भारत को दिया गया? मतदान का अधिकार भारत को दिया गया, तो भारत में किन नागरिकों को दिया गया है? जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में, भारत का चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए? चुनाव कराना भी उनका काम है, चुनाव के कानूनों की समीक्षा करना भी है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना भी है और मत सूची तैयार करना भी है, तो डी पॉइंट जो है करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर डी पॉइंट देखते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है
116 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक अनुबंध का विचार सबसे पहले स्पष्ट रूप से किया गया था। ये थॉमस हॉब्स ने किया। किसने किया है? थॉमस हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 17 अगर बात करें तो 17 में यहाँ पर क्या दिया गया है? हेगल का राज्य का सिद्धांत बताता है। बी पार्ट इसका राइट है। राज्य एक आवश्यक नैतिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को इस प्रकार परिभाषित किया कि विरोधी हितों वाले आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष। तो बी पार्ट इसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। उपयोगितावाद का मानना है कि सबसे अच्छा कार्य वह है जो अधिकतम लोगों को सबसे अधिक खुशी प्रदान करता है। तो उपयोगिता का मतलब क्या है? जो मेरे लिए उपयोगी हो, तो सबसे ज्यादा जिसको हैप्पी फील होगा वो क्या है? उपयोगितावाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। हॉब्स की प्रकृति की स्थिति सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। तो बी पार्ट है अराजकता और हिंसा पर काबू पाने के लिए राज्य का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 121 है भारत का संविधान निम्नलिखित के मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली की सरकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। बी पार्ट राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 122 है भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत क्या है? न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। तो गैर न्यायोचित यहाँ पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 123 है भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 124 है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद के तहत होती है। तो अनुच्छेद 352 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 125 है भारत का चुनाव आयोग वर्ष में स्थापित किया गया था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 126 है वैश्वीकरण का मुख्य रूप से संदर्भित है। तो क्या है? व्यापार, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दुनिया की बढ़ती हुई अंतर संबंधता से। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 127। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 195 इसके सदस्य, पहले 193 थे। क्वेश्चन नंबर 128 है 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित पर हस्ताक्षर हुए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्साई की संधि में हुए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 129 परमाणु अप्रसार संधि, जिसको एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। ये किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1968 में हुए थे। आपको बता दूं कि भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहते हैं, ये मुख्य रूप से क्या है? ये एक सैन्य गुट या सैन्य गठबंधन है। तो बी पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 131 है लोक प्रशासन में मानवीय संबंध सिद्धांत विकसित किया गया था जिसके द्वारा? एल्टन न्यू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है सुशासन की अवधारणा की विशेषता है नागरिकों के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाबदेही। तो यहाँ पर ये है। क्वेश्चन नंबर 133 है हर्बर्ट साइमन की सीमित तर्क संगतता की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? अनिश्चित वातावरण में निर्णय लेने वालों के सामने आने वाली बाधाएं। बी पार्ट एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 134 में चलते हैं। चेस्टर बर्नार्ड की लोक प्रशासन में योगदान के क्षेत्र में है? तो संगठनात्मक सिद्धांत में है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35 प्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें मास्लो की आवश्यकताओं यह है प्रेरणा का सिद्धांत जिसमें मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम की अवधारणाएं शामिल है। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो अब्राहम मास्लो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? मार्शल योजना के तहत ही जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1948 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण मार्शल योजना के तहत ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 137 एडम स्मिथ को वकालत करने के लिए जाना जाता है।
मुक्त बाजार और आदृश्य हाथ। तो बी पार्ट एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 138 है, अर्थशास्त्र के लिए किनेशियन दृष्टिकोण पर जोर देता है। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 139 का जो है देखते हैं, मौद्रिक नीति मुख्य रूप से संबंधित है किससे? ब्याज दरें, धनापूर्ति और मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 148, डेबिट रिकॉर्डों को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए? बी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ। क्वेश्चन नंबर 144 है, 141 है, बहुसंख्यक चुनावी प्रणाली को इस रूप में भी जाना जाता है। तो बहुलता प्रणाली या सर्वाधिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बी पार्ट एक्यूरेट है। भारत में दल बदल विरोधी कानून किसके माध्यम से पेश किया गया था? तो 52 संविधान संशोधन हुआ था 1985 में ये, और इसको कंप्लीट कर लिया था दल बदल निरोधक कानून जो पास हो गया था कंप्लीटली, वो आपका 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 143 है, 2019 में भारत के आम चुनाव में मतदान लगभग था 70% था। कितने परसेंट था? 70%। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव निम्नलिखित के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए होता है, संसद सदस्य के लिए होता है, तो संसद सदस्य के लिए होता है। अगर ये पॉइंट ना दिया जाए तो पंचायती राज व्यवस्था आएगा, तो वो एक्यूरेट है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था। सी पार्ट एकदम करेक्ट है। तो आज के लिए वीडियो काफी है। अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत